मोदी और योगी को ये संदेश देना चाहते हैं, को छुपाने की कोशिश हो रही है और ऊपर से वो बलात्कारियों का फेवर ले रहे हैं। रावण राज से भी बुरा हाल हो रहा है। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये योगी जी करवा लेना, वहाँ के एसएचओ करवा ले। बकायदा उस लड़की ने उनका नाम लिया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त मेहरौली में मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि हाथरस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जिस तरीके से टिप्पणी आई, पुलिस प्रशासन को वहाँ पर फटकार लगाई है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के महिला कमेटी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था और इसको लेकर यहाँ पर पोस्ट के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक कार्ड भेजा गया है, जिससे हाथरस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। और इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या जो ये पोस्ट कार्ड भेजा गया है उसको लेकर क्या इंसाफ मिलेगा। इसको लेकर जो है हमारे साथ कुछ महिलाएं होंगी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ओमवती, मैं वसंत कुंज से पूर्व निगम पार्षद हूँ, मेहरौली विधानसभा में आती हूँ। मैं दलित समाज से हूँ जी। आप डाक के द्वारा जो ये लेटर भेज रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष अमिता दमन जी ने जो ये एक संकल्प लिया है कि दिल्ली और पूरे देश में जो हमारी सुष्मिता देव जी ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, तो हमने भी दिल्ली में बहन अमृता जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके और हम आज मेहरौली पोस्ट ऑफिस पर आए हैं और अभी हम मोदी और योगी को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस 21वीं सदी में हम आप कहते हैं जब इलेक्शन लड़ने आते हैं तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और जो एक गरीब माँ बाप उसको पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, और जब ये होता है कि चलो भी अब हम इज्जत के साथ अपनी बेटी को विदा करेंगे अपने घर से, तो इस तरह का घिनौना व्यवहार हमारी बेटियों के साथ होता है और ख़ास तौर से यूपी में दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है जातिवाद को लेकर जो ये सारी चीज़ें हो रही है, हाथरस मामले को लेकर, वो बहुजन समाज से आती है, इसलिए इतना इंसाफ मिलने में लेट हो रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपर कास्ट बाहुबली टाइप में है यूपी में। मेरी शादी भी यूपी में हुई है, तो मुझे पता है कि यूपी में क्या क्या होता है दलितों के साथ। लेकिन हमने ये सोचा चलो जी अब 21वीं सदी में है, अब तो हमें कहीं ना कहीं मान सम्मान हमें, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी माताओं को मिलेगा। लेकिन आज खेत में, खलिहान में, स्कूल जाते, कॉलेज जाती लड़कियों को ये साथ इस तरह का होता है जो कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और मैं योगी और मोदी जी से मतलब अपील भी करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आप समझ जाइए, लड़कियों को समझ जाइए। आज की लड़की हिंदुस्तान की झांसी की रानी है, पैदा हो रही है दोबारा से। अगर आप इसी तरह करेंगे ना तो लड़कियां कलम की जगह मुझे लगता है कि तलवार हाथ में ले लेंगी आने वाले वक्त में, क्योंकि इस तरह का अत्याचार महिला कब तक बर्दाश्त करेगी? इस तरह का शोषण हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि हम 9 महीना बच्चे को पेट में रखते हैं, पालते पनोसते हैं, बड़ी करते हैं, और हमारी लड़कियों के साथ कैसे क्या होता है। और उल्टा इस बार जो हाथरस में हुआ है ये तो इतना मतलब शर्म की बात है, इतनी निंदनीय है कि पहली बात तो बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, फिर उसकी FIR नहीं हुई, योगी सरकार हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जुबान काट दी, और फिर सबसे ज़्यादा अत्याचार तो ये हुआ कि उस बेटी के माँ बाप को इतना भी हक नहीं दिया, वहाँ की योगी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने ये भी हक नहीं दिया कि उस बेटी के माँ बाप एक दाह संस्कार के एक रीति रिवाज होती है हमारे हिंदू धर्म में कि भाई उसको 10 कपड़े चढ़ते हैं, उस पर हल्दी भी लगती है, मतलब विदा ऐसे की जाती है। ये आखिरी विदाई होती है बेटी की या मतलब किसी की भी, तो उसको उपलों में, घास में और पेट्रोल डाल के या डीजल डाल के मतलब खेतों में रात को 2:30-3 बजे आग लगाना और माँ बाप को गैर मौजूद मतलब परिवार की गैर मौजूदगी में। तो मतलब ये तो कोई मतलब एक तरह से ये तो गुंडा राज और रावण राज हो गया है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो मतलब उत्तर प्रदेश है वो राम राज है। उनके रामराज दिख रहा है ना। अब तो मीडिया वाले भैया हो, आपको पता नहीं है कि कैसा रामराज हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। उसके बाद में रावण राज से भी बुरा हाल हो रहा है कि जितनी भी निंदा की जाए उतनी बहुत कम है। इस टाइम योगी सरकार को तो मैं कहती हूँ अगर कहीं उसको शर्म है
तो उनको दरिंदों को 90 दिन के अंदर उनको फांसी दिलवाई जाए, और जो लोग अधिकारी जो इसमें शामिल थे उनको भी उसी कैटेगरी में लाया जाए जो बलात्कार के केस में थे। मैम आपसे भी समझना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम ज्योति चांदना, महरौली जिला। मैम क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही है और लगातार इस बात को लेकर, जैसे हाथरस के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है प्रशासन को, लेकिन जिस तरीके से वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक्शन में आकर के एसपी डीएसपी को बर्खास्त किया, डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? डीएम पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई ना, डीएम उनका अपना आदमी है, तो डीएम को तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीएम ही वहाँ पर गए थे। यूपी गवर्नमेंट के अंदर अगर आप पुलिस को डांट देंगे या किसी कांस्टेबल को डांट दें या किसी एसएचओ को डांट दें, तो एक डीएम तो उनका अपना है ना, तो उनके ऊपर कार्रवाई वो कर नहीं सकते थे। डीएम के फैसले ही चल रहे थे वहाँ पे। योगी जी के बाद अगर कोई फैसला कर रहा था तो वो डीएम ही कर रहा था, तो डीएम को वो सस्पेंड करना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। सस्पेंड तो फिर भी आ सकता, बहाल होके जनता ये सवाल पूछ रही है कि उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा। उनको भी निकालना चाहिए, जिनका कि व्यवहार ही परिवार के साथ बहुत गलत था। और हम आज इन कार्ड्स के जरिए, पोस्ट कार्ड के जरिए मोदी जी और योगी जी को ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं जब एक साथ एकत्रित होती हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे फैसले करती हैं। तो क्या लगता है, ये अगर आप भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो इंसाफ मिलेगा? मिलना तो चाहिए, उम्मीद से ही भेज रहे हैं। हम सबकी ये उम्मीद है कि इन पोस्ट कार्ड को देख के जितनी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इन पोस्ट कार्ड को भेजेगी, तो शायद उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि महिलाएं कितनी इस वक्त परेशान हैं। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो महिलाओं के लिए हम सब महिलाएं एकत्रित होकर ये भेज रही हैं, ताकि मोदी जी और योगी जी जिन बलात्कारियों को बचा रहे हैं उनको बचाना बंद करें, और जिस महिला के साथ ये हुआ उसको लज्जित करना बंद करें। अब आप कहते हो रेप नहीं हुआ, बाद में आपने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई करी जिस वक्त ये केस चल रहा था? रातों रात आपने उसका दाह संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में कौन रात को दाह संस्कार करता है? तो इस तरीके की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, या जो आजकल मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, PFI ये सच में पूछे ना आप, तो ये इस वक्त सब चीज़ें जानबूझ के कराई जा रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, तो किसी तरफ तो ध्यान भटकाना है ना, तो सो भटका रहे हैं वो। कुछ नहीं निकलेगा, ये नहीं कि साजिश निकलेगी, बाद में देख लेना। योगी जी को ये चीज़ें हमें बतानी है। शुक्रिया। मैम आपका नाम? रेखा शर्मा। मैम इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं आप? मैं इस तरीके से, पहली बात तो मैं यूपी की जो उन्होंने उस लड़की के साथ किया है, इतना गंदा किया है कि उसके लिए क्या वो एक एम्बुलेंस भी नहीं दे सकते थे। 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक वो लड़की ऐसी तड़पती रही। लास्ट में उसका भाई उसे बाइक पर लेके गया, उसकी माँ ने उसको पीछे से पकड़ के रखा हुआ था, उसके आंखों तक से खून निकल रहा था। क्या हम ये देख सकते हैं कि यह यूपी सरकार इतनी गंदी हो चुकी है कि उन्हें महिला का सुरक्षा के बारे में जरा सा भी, कम से कम सुरक्षा के बारे में छोड़ो, कम से कम थोड़ा ये तो होता कि एक लड़की इस तरीके से तड़प रही है, उसको एक एम्बुलेंस तो दे देते। लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चलो वो भी हो गया, उसके बाद उन्होंने उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को उसके लिए थोड़ा सा उसको एक आखिरी वक्त देखने का मौका तो देते। उन्होंने रात के रात उसको डरा धमका कर उनका दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि मैं इसको डरा धमका कर ही बोलूंगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं कर सकता कि उसको आप पुलिस के पैर में। प्रशासन का कहना है कि हमने परिवार वालों के सहमति से अंतिम संस्कार किया। अच्छा, तो उन्होंने, उनकी हर चीज में मीडिया आती है, हर चीज में वो नेट पे डालते हैं, तो उन्होंने ये क्यों नहीं डाला? मैं यही आपके माध्यम से पूछती हूँ कि उन्होंने ये चीज क्यों नहीं डाली? तो क्या लगता है आपको, सच छुपाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल छुपाने की कोशिश हो रही है, और ऊपर से वो बलात्कारियों का फेवर ले रहे हैं। इसमें सीधा जातिवाद सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने, अगर पंचायत महिला करती है या दलित लोग करते हैं तो वो धारा 144 बोलते हैं, अगर कोई ठाकुर लोग कर रहे हैं तो तब धारा 144 नहीं लग रही है। इस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है वहाँ पर पूरी तरीके से। दिल्ली के महरौली से अपने सहयोगी परितोष के साथ सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना